ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद फाटक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी कहा जाता है, अमावस्यांत कार्तिक माह जहां से गिना जाता है वहां पर, तो यह गोपाष्टमी क्या है, उस गोपाष्टमी क्या करना चाहिए, शास्त्रों में इस विषय में क्या कथन है, वो आज सब कुछ इस विषय और वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो इस बार यह जो गोपाष्टमी है वह 20 नवंबर सोमवार को है। उस दिन दुर्गाष्टमी भी है, अर्थात जो अष्टमी को दुर्गाष्टमी कहते हैं उस हिसाब से, और गोपाष्टमी भी है। तो गोपाष्टमी के विषय में लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कार्तिक शुक्लाष्टमी गोपाष्टमी अत्र गोपूजन गो प्रदक्षिणा गवानुगमरैर अष्टिकाम वाप्ति ही। अर्थात अगर उस दिन कोई भी मनुष्य गौ माता की प्रदक्षिणा करता है, गौ माता की पूजा आदि करता है, तो वह साक्षात गोलोक को प्राप्त करता है और अपने वांछित मनोरथों को सिद्ध करता है। और यह कथन है। तो अगर मैं जैसे नॉर्मली ही आपको इसके उपाय बताऊं, तो जैसे सुबह आप नित्य प्रातः काल स्नान आदि पूजा पाठ आप अपना जो भी नित्य कर्म करते हैं, उसके पश्चात जहाँ तक संभव हो तो अपने खुद के हाथों से कीजिए। क्योंकि अब देखो, यहाँ पर कोई तर्क वितर्क की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं खुद भी विज्ञान वेद सब कुछ लेकर चलता हूँ, लेकिन जहाँ पर श्रद्धा भक्ति और वेदों की बात आती है तो उससे ऊपर तो दुनिया का कोई और ज्ञान नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे विज्ञान ने भी माना है, तो जब गौ माता हमारे हाथों को या हमारे शरीर को स्पर्श करती है ना, तो एक अलग तरह की सकारात्मकता, एक जो ममत्व होता है, एक ममतापूर्ण भाव आपके शरीर में से वैसे ही निकलता है। और ये सारा कुछ ना रिसर्च हुआ है, और रिसर्च हो ना हो लेकिन हम तो मानते ही है, हमारे ऋषि मुनियों का कथन है और हमने खुद फील किया है। तो कहने का तात्पर्य है, आप अपने हाथों से ही गौ माता को या तो चारा खिलाइए, या तो रोटी है, गुड़ है, या जो भी मतलब आप भोजन अपने स्थिति के अनुसार खिलाना चाहे वो खिलाए। जैसे वो अपनी जीभ से आपकी हथेली को चाट रहे हो, मतलब स्पर्श कर रहे हो ना, उस हिसाब से आपकी ये जो रेखाएं है ना वो वैसे ही बदल जाएगी। दुर्भाग्य की रेखा होगी ना तो भी सद्भाग्य में परिवर्तित हो जाएगी। एक पूर्ण भाव रखिए, श्रद्धा रखिए। तो गौ माता को आप अपने हिसाब से जो भी खाना खिलाना चाहते हैं वो खिलाइए। गौ माता को टीका लगाइए, गौ माता को दर्शन कीजिए, नमस्कार कीजिए, और गौ माता की आप प्रदक्षिणा कीजिए। और मतलब जो गौ माता का पैर जहाँ पर होता है, उनके पैरों की जो मिट्टी या धूल होती है ना, वो अपने इस जगह पर जो ज्ञानेंद्रिय होती है वहाँ आप टीका लगाइए और थोड़ी सी आप अपने सिर पे लगाइए। बस ये है गोपाष्टमी। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी भाव के अनुसार, अपने भक्ति के अनुसार इस गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करें। बस ये सबसे उत्तम श्रेष्ठ उपाय है। और ये तो ऐसा नहीं है कि तिथि है इस वजह से, तिथि हो या तिथि ना हो, हर रोज गोपाष्टमी अर्थात गौ माता की सेवा करते रहिए जितनी भी हो सकती है। गोलोक में निवास होगा, वांछित मनोफलों की प्राप्ति होगी, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो यह एक गोपाष्टमी के विषय में बहुत ही बड़ा एक, अगर देखा जाए तो एक अच्छा विषय है, विधान है। और अगर मैं अपनी तरफ से विशेष जो अनुभवित प्रयोग बताऊं, तो इसी गोपाष्टमी के दिन गौ माता के सामने ही या गौशाला में या गौ माता के सामने एक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, क्योंकि दुर्गाष्टमी भी साथ में है। बहुत ही बड़ा संयोग है। और मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ वो भी गौशाला में या गौ माता के सामने, उसका जो फल होता है ना, अगर घर में 1 गुना फल मिलता है, गौशाला में 1,00,000 गुना फल मिलेगा गौ माता के सामने यह पाठ करने से। आप स्वयं सोचिए कितना बड़ा महात्म्य है। ये था आज का विशेष विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और क्या आप भी गौ माता की सेवा करते हैं उस दिन? हो सकता है बहुत सारी जगह पर देश काल के अनुसार ना संभव हो, लेकिन अगर आपका कोई विदेश में रहने वाले, खासकर अगर आपका कोई परिवार सदस्यगण है, तो उन्हें बोलिए, वो आपके लिए वहाँ हमारे देश में ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय गौ मैया।